Hello, my name is Akshay. I'm from Bangalore, with the name of Tattvakala Architects, and we have done a Rohtak Dome. Today we are introducing to two expertise from Rohtak. So we'll take a small interview about Rohtak Dome. चाचा जी, आपका नाम और कितना साल से आप कर रहे हैं बताओ। मेरा नाम जय नारायण जांगड़ा है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को इसको डोम को काम करते हुए 32 ईयर्स हो गए हैं। हमारे परिवार पूरा ये डोम का काम करता है। ये हमारे साथ बैठे नवीन जांगड़ा जी। और बोलो, आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरा नाम नवीन जांगड़ा और मैं हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले का रहने वाला हूँ। रोहतक डोम जो बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम रहने वाले रोहतक के हैं और डोम छत होती है ये, इसीलिए इसको रोहतक डोम का नाम दिया गया। मेरे को करते हुए तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं। ये करने के लिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस लोग अनस्किल्ड लेबर्स भी कर सकते हैं काम? नहीं, इसको करने के लिए एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत जरूरी है। चाचा जी, ये काम कैसे करते हैं डोम? देखो, ये विदाउट सेटरिंग होता है। इसमें नीचे कोई सेटरिंग नहीं होती ताकि साथ में नीचे की साथ जो इसकी फिनिशिंग है वो दिखती रहे। और इसका जो हम एल टाइप बीम डलवाते हैं बार आउटर का, और जो कंबाइन दीवार होती है इसमें उल्टी टी का बीम होता है। तो उस टी बीम में ये एल बीम में फंस जाती है छत। तो इसका लोड जो है वो इस प्रकार से साइड में से इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे प्रेशर देंगे तो ऐसे फेंकेगा, तो इसको बीम लोड लेता है इसका। और इसकी सेटिंग नहीं होती है, ये कॉर्नर से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद हम गोलाई कर लेते हैं। कितना लोड डाल सकते हैं इसको ऊपर? 10 टन वजन डाल सकते हैं। हमने डाला हुआ है 10 टन वजन। कोई दिक्कत नहीं है। और जितना फ्लोर इसके ऊपर बनता जाएगा उतना ही और मजबूत हो जाएगा ये, क्योंकि इसका बीम दब जाएगा साइड से, नीचे आने की संभावना नहीं है। भूकंप में सबसे बेटर है। गर्मी 5% टेम्परेचर कम करता है। लाइफ अच्छी है लेंटर से। जैसे लेंटर 40-50 साल में खराब हो जाते हैं तो इसकी कोई दिक्कत, इसमें सरिया नहीं होता है। मसाला इसमें 2-1 का मसाला लगता है, इससे रुकता है। ओके, गुड। कैसे स्टार्ट करते हैं आप लोग? ये सबसे पहले तो इसमें करनी बसौली की जरूरत पड़ती है। ये हमारी बसौली है, टूल्स है। और ये करनी है। इससे क्या है, इससे तो मसाला उठाया जाता है। और इससे जैसे ब्रिक्स कॉर्नर वगैरह करना हो, ब्रिक्स को तोड़ना हो, कटिंग करना हो, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये दोनों हमारे टूल हैं। और फिर उसके बाद नीचे से यदि फिनिशिंग वगैरह करनी है, पॉइंटिंग बोलते हैं, उसके लिए ब्रशिंग की बहुत जरूरत है। ब्रश करना पड़ता है नीचे से। अभी ये ब्रिक का एंगल है ना, कैसे एंगल पकड़ते हैं आप लोग? कितना एंगल ही चाहिए, कैसे पता हो? स्टार्टिंग से जो होता है इसका, देखो जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं तो कॉर्नर तो बिल्कुल एक से 90 इंच में होता है। तो उसको ऐसे कटिंग करके स्टार्ट ऐसे करते हैं इस हिसाब से। ज्यादा उठाना है तो और उठाएंगे, नहीं तो अपना नॉर्मल हिसाब ऐसा रहेगा। बिल्कुल सीधा नहीं, हल्का सा ऐसे टेपर रहेगा। ये टेक्निक है ना, आप कब स्टार्ट किया, किससे सीखा है, कौन है आपका गुरु? मेरे 32 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे गुरुजी मेरे बड़े भाई जी हैं, जिसका नाम दिलबाग जांगड़ा है। और उससे जो हमारा परिवार जो काम कर रहा है, पहले कृष्ण जांगड़ा थे, वो करते थे, फिर साथ में बड़े भाई भी करे और फिर मिलके हम पूरे परिवार कर रहे हैं। और कितने साल से पहले आपका? मेरे से पहले 30 साल उसने काम 30-35 साल मेरे से पहले कर रहे थे। तो करीब डोम को हो गए 16 ईयर। अभी तक कितना बड़ा हाईएस्ट डोम आपका स्पैन है? हमने 38x38 का हाईएस्ट स्पैन बनाया है। और इसमें डिजाइन भी है। तो डोम में जैसे फुल डिजाइन बनाना है और डिजाइन करना है तो इसमें डिजाइन का भी है ऐसा। तो डिफरेंट टाइप्स का डोम बताओ आप, कैसा कैसा डोम कर सकते हैं आप? डिजाइन तो वाला स्पाइरल होता है, जैसे ये अपना स्पाइरल जो स्नेक चाल बोलते हैं। एक सर्कल का होता है जिसमें जहाँ से रिंग का जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे क्लोज करते हैं। और फिर मैक्सिको होता है जैसे, और मद्रास रूफ होती है। अच्छा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। मद्रास रूफ वो बिल्कुल पैरेलल लगती है बिल्कुल।
और फिर उसके बाद जैक आर्च है, वोल्ट है, ऐसे लगते हैं जो हाइट में वोल्ट है। जैक आर्च की हाइट कम होती है, वोल्ट की ज़्यादा होती है। जो अपना पुरानी कला है, जैसे टेम्पल वगैरह में डोम बनते हैं, फिर मंदिर में डोम बनते हैं, मस्जिद में डोम बनते हैं, तो वो डोम क्यों बनाते थे कि इसकी लाइफ अच्छी है। आज तक वो जीवित हैं, 500 साल पुराने डोम बचे हैं। तो अब हमें ये जो पुरानी कला इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा परिवार, और इस डोम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ताकि ये जो प्रक्रिया चलती रहे हमारी, और इसको हम जीवित रखने की कोशिश करेंगे। ईंट हमारे को बिल्कुल ड्राई चाहिए, बारिश में ड्राई ईंट नहीं आती हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हर जगह अलग अलग ब्रिक होती है, तो उसमें जहाँ अच्छी ब्रिक्स नहीं, वहाँ होल वाली ब्रिक्स फुलाना पड़ता है, वो स्ट्रॉन्गली पड़ जाती है, थोड़ा वेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन करवाने वाले तो अच्छा काम करके करवाते हैं। जैसे ये अपनी ये है कि हर जगह मिल जाती है, लेकिन इसका थोड़ा रेट ज़्यादा है। अभी ये करने के लिए कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम सेविंग है कंक्रीट को कंपेयर किए तो? ऐसा है जी, देखो हम लेंटर जो लोग डलवाते हैं उसको कम से कम लेंटर भरने के बाद पहला प्रोसेस तो होता है सेटरिंग कराते हैं, फिर जाल बनता है, फिर उसमें बिजली की फिटिंग होती हैं, तो 10 दिन तो ये मानो होता है, 20 दिन उसकी सेटरिंग भरने के बाद, यानी कि 1 मंथ ऑलरेडी खत्म हो जाता है। और इस डोम के अंदर क्या है, जिस रूम का डोम जैसे ये मान के चलो 12 बाई 15 का है, तो ये हम 2 दिन में कर देंगे। तो 2 दिन बाद आप इसके नीचे फर्श भी कर सकते हो, दीवार पे प्लास्टर करना चाहो प्लास्टर कर सकते हो, तो वो टाइम बहुत बचता है इसके अंदर। इसको क्यूरिंग कितना टाइम? क्यूरिंग में कंक्रीट को 21 डेज लगता है ना? तो इसमें 1 वीक के लिए क्यूरिंग चाहिए। लेकिन ऐसा है, एक बार नीचे क्यूरिंग करने के बाद आप ऊपर से कर सकते हैं, ताकि नीचे आदमी काम कर सके, फर्श बना सके अपना कुछ। तो 1 महीने में तो पूरा मकान अंदर से तैयार हो जाएगा। अगर लेंटर की सेटरिंग 1 महीने में खुलता है, तो 1 महीने अंदर पूरा मकान ही तैयार हो जाएगा। टाइम तो बहुत ही बचता है इसके अंदर, और लोग इसको पसंद करते हैं। किधर किधर किया आप काम? इंडिया में पूरी स्टेट, कोई स्टेट अगर नहीं बची है मेरे हिसाब से, तो हमने सभी जगह ही काम किया है। ज्यादा लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं डोम को करने के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग क्या है, जो फेस में वर्क करवाते हैं दीवारों का, जैसे अपनी ये दीवारें हैं, वो चाहते हैं कि हमारा डोम या हमारी छत स्लैब कोई भी लगाओ तो वो फेस में ही होना चाहिए, फेस वर्क में ही। तो इसीलिए डोम को ज़्यादा पसंद करते हैं।